ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें दिया है धोखा और तुम लेना चाहते हो उससे बदला, और तुम चाहते हो कि उससे अपनी गलती रियलाइज हो, वो जाने कि उसने कितना गलत किया है तुम्हारे साथ। मेरे दोस्त, तुम खतरे में हो। एक वजह है कि मैं दूसरों को बोलता हूँ कि ब्रेकअप होने के ठीक बाद से अपनी एक्स को हर जगह से ब्लॉक कर दो। उसे वापस आने की इच्छा मत रखो, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली पॉइंटलेस। कोई पॉइंट नहीं है और लाइफ हमेशा आगे बढ़ती है। तुम लाइफ में पीछे नहीं जा सकते कभी। तुम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ से तुमको निकाल दिया गया हो ऑलरेडी। और देर इज़ ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड। तुम हमेशा बेहतर पा सकते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। कभी भी लाइफ में पीछे नहीं जाना चाहिए। पर इसके पीछे एक और वजह है कि मैं ये चीज़ रेकमेंड क्यों करता हूँ। चलो एक सिनारियो इमेजिन करते हैं। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ या फिर तुम पे चीटिंग हुई, जो भी हुआ। तुमने 3-4 दिन शुरुआती के एकदम बेगिंग की, गिड़गिड़ाए, चिल्लाए, रोए, सब कुछ किए। उसके बाद से तुमने कहीं से पढ़ के या फिर किसी से कंसल्ट करके तुम्हें यह पता चला कि नाउ यू हैव टू पुल बैक। ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा रोने धोने से, बल्कि और वो ज़्यादा तुमसे दूर जाएगी। तो तुम क्या करोगे? तुम पुल बैक करोगे और तुम इम्प्लीमेंट करोगे नो कॉन्टैक्ट और गायब हो जाओगे। इस पॉइंट पे एक अजीब चीज़ हो रही है लड़की के माइंड में। देखो, चाहे जो कुछ भी हुआ तुम लोगों के बीच में, तुम्हारा ये रोना धोना गिड़गिड़ाना उसको रिमाइंड कर रहा था लड़की को कि देखो मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं कितनी ज़्यादा वैल्यूबल हूँ, मैं कितनी महत्वपूर्ण हूँ कि ये 6 फुट 2 का लड़का और मैं 5 फुट 2 की हूँ, मेरे सामने एक घुटने बैठ के रो रहा है। इसके बावजूद कि मैंने इसे डंप किया है या फिर मैंने इसके ऊपर चीट किया है, ये लड़का मेरे जादू में इतना पागल है, मैं इतनी ज़्यादा वैल्यूबल हूँ। सोचो मैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँगी, मैं आई एम जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी, कि ये लड़का, इसको मैं कितना भी ह्यूमिलिएट कर दूँ, कितना बेइज्जत कर दूँ, ये तब भी मुझे छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि आई एम दैट वैल्यूबल, आई एम दैट अट्रैक्टिव। एक तरीके का उसे नार्सिसिस्टिक हाई मिलता है व्हेन यू कीप एक्टिंग लाइक दिस। इसलिए तुम ये नोटिस करते होगे कि जब तुम अपनी एक्स से भीख मांगते हो कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, वो दिखाती है कि वो अनॉय हो रही है, वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ तक कि वो धमकी भी देती है कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। पर वो कभी तुम्हें ब्लॉक करती नहीं है। वो ब्लॉक पता है कब करती है तुम्हें? वो ब्लॉक तुम्हें तब करती है जब तुम करीब 7-8 दिन के नो कॉन्टैक्ट पे चले जाते हो। तब चेक करते हो कि उसका तुमने मैसेज रिप्लाई नहीं किया। 7-8 दिन बाद उसकी डीपी गायब है, उसका स्टेटस गायब है। शी हैज़ ब्लॉक्ड यू। शी ब्लॉक्स यू टू इंटिमिडेट यू, ये देखने के लिए कि अच्छा ये मेरे पास भागते हुए नहीं आ रहा कुत्ते की तरह, मैं ब्लॉक करके देखती हूँ, अब तो आएगा ही। और कई लड़के इस पॉइंट पे इतना डर जाते हैं कि वो सही में जाते हैं उसे कांटेक्ट करने किसी तरीके से। दे गेट सो अफ्रेड, दे गेट सो स्कैर्ड। इसी को कहते हैं वैलिडेशन देना। तुम करते हो ओवर वैलिडेशन, उसके ऊपर तुम शावर करते हो वैलिडेशन की। ये वही बात है कि मैं तुम्हें गाली दे के भगा दूं अपने पास से लात मार के, और तुम मेरे पास तब भी आए जा रहे हो और मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो कि ठीक है आप मुझे लात मार के अभी भगा रहे हो, मैं आपके लिए बेहतर बनूंगा, मैं ये जॉब पाऊंगा, मैं वो जॉब पाऊंगा, फिर आप मुझे आने दोगे ना, फिर आप मुझे कुछ समझोगे ना। तो ये बहुत ही लो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर तो है ही, पर साथ ही साथ ये क्या करता है, ये उससे वैलिडेशन की एक सप्लाई करता है। वो तुम्हें तो पसंद नहीं करती ये सारी चीज़ें करने से, पर उसे एक कांस्टेंट फीलिंग ये रहती है कि हाँ हाँ इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, ये लड़का देखो मेरा एकदम से पपेट बन चुका है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब तुम पुल बैक करते हो। जब तुम जैसे ही पुल बैक करते हो, अचानक से जो वैलिडेशन है ये कट ऑफ हो जाती है, ये कट हो जाती है एकदम से। एक तरीके से तुमको किसी चीज़ का डोज मिल रहा था, वो डोज एकदम पुल कर दिया गया, पुल बैक, कोल्ड टर्की, एकदम कट ऑफ हो गया। दिस मेक्स हर थिंक, पहले तो दिस मेक्स हर अनईजी, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी। अधिकतर लड़के ब्रेकअप के बाद या डंप होने के बाद या चीट होने के बाद काफ़ी दिनों तक बेगिंग और प्लीडिंग करते हैं, 1-2 महीना, कुछ तो सालों तक करते हैं। देर आर पीपल लाइक दिस। तुम क्योंकि 3-4 दिन में ही कट ऑफ कर ले रहे हो, गायब हो जा रहे हो, तो तुम अपने आप को ऑलरेडी रेयर बना रहे हो। और क्योंकि तुम अपने आप को ऑलरेडी रेयर बना रहे हो, तो ये सोचेगी तुम्हारे बारे में कि अचानक से ये गायब कैसे हो गया। सारे लड़के तो ऐसा नहीं करते, मुझे पता है सारे लड़के बेगिंग करते हैं बहुत दिनों तक। ये मुझे वो वैलिडेशन क्यों नहीं दे रहा? आई हैव टू कीप गेटिंग रिमाइंडेड दैट आई एम अट्रैक्टिव मैन। कीप रिमाइंडिंग मी बाय बेगिंग टू मी। मुझे रिमाइंड करो 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 करो, क्योंकि तुम वो रिमाइंड करना छोड़ देते हो और चले जाते हो बेगिंग वगैरह करने के बाद अचानक से, तब इसके मन में एक फीलिंग जागती है, और वो फीलिंग होती है रिवेंज। रिवेंज की फीलिंग ये कि कैसे इसने मेरे सामने भीख मांगना बंद कर दिया, कैसे इसने मेरे सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया। पहले तो गिड़गिड़ाता था, ये है कौन, क्या समझता क्या है अपने आप को। मुझे चाहिए कि ये मुझसे अब भी गिड़गिड़ाए, वरना आई विल मेक हिम, आई विल मेक हिम।
कुछ समय तक ये रिवेंज की फीलिंग कंट्रोल में रहती है, लेकिन अगर इसको ये दिख गया कि तुम्हारी लाइफ ब्रेकअप के बाद से इम्प्रूव हो रही है, तुम बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाल रहे हो, और सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि अगर तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड बन गई जिसके साथ तुम एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, शी विल लूज हर माइंड। और ऐसे केस में अधिकतर लड़कियां दे विल माइंड देयर बिजनेस, बट देर आर सम वुमेन हु विल लूज देयर माइंड एंड देन दे विल एक्ट ऑन इट। और वो कैसे एक्ट करेगी, दिस इज हाउ। बड़े ही आराम से वो अपने आसपास के लोगों को बताएगी, अपने दोस्तों को बताएगी कि यार जो मेरा एक्स था ना, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत घटिया आदमी था यार, मुझे हमेशा ऐसे बोलता था, वैसे परेशान करता था, वैसे टॉर्चर करता था, मुझे इमोशनली टॉर्चर करता था, मुझे मेंटली टॉर्चर करता था। यहाँ तक बोल सकती है कि तुम मारते थे उसे, जबकि इन रियलिटी तुम थे इसका एकदम उल्टा। तुम थे एकदम सिम्प, तुमने कभी उसको एक भी बुरी बात नहीं बोली, तुमने कभी उससे रूडली बात नहीं की, तुम एकदम उसके सामने डोरमैट की तरह लेट जाते थे और वो तुम्हारे ऊपर से चल के जाती थी। तुमने उसकी पूरी डिमांड्स पूरी की, जो कुछ भी वो कहती थी तुम बस आंख मूंद करके मानते थे, हमेशा सर हिलाते रहते थे उसके सामने लाइक ए यस मैन। जब वो ये चीज़ बताएगी दूसरों को तो वो एकदम उल्टा बताएगी। वो बताएगी कि तुम कितने घटिया आदमी थे, तुम बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव थे, तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी थे, तुम बहुत घटिया हो नेचर से, तुम ऐसे हो वैसे हो। ठीक है, रियलिटी में तुम थे एकदम एकदम इसका उल्टा, यू आर अ स्वीट बॉय इन रियलिटी, बट हाउ शी विल पेंट यू इज कंप्लीटली ऑपोजिट। यू आर अ स्वीट बॉय इन रियलिटी, बट हाउ शी विल पेंट यू इज द कंप्लीट ऑपोजिट। और जब वो चीज़ें अपने फीमेल फ्रेंड्स को बताएगी या फिर सिम्स को बताएगी ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे कि इनमें से एक भी शख्स उससे प्रूफ नहीं मांगेगा। दे विल बिलीव हर राइट अवे, दे विल बिलीव हर स्पोकन वर्ड, दैट इज इट। ऐसे में बेस्ट केस में ये होगा कि तुम्हारा होगा आइसोलेशन फ्रेंड ग्रुप से, चाहे काम पर हो चाहे कॉलेज पे हो, तुम्हारा होगा आइसोलेशन, यू विल गेट आइसोलेटेड, है ना, बेस्ट केस में। और वर्स्ट केस में होगा तुम्हारा रेपुटेशन पे अटैक पहले, उसके बाद कैंसलेशन, उसके बाद रियल लाइफ डैमेज जो कि तुम्हारे को डिलीट भी करा सकता है। ठीक है, 2020 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक केस आया था, एक माइनर लड़का था दिल्ली का, उसको एक लड़की ने एलिगेशन कुछ लगाया था कि उसने ऐसा ऐसा किया है जो भी किया है। ये एलिगेशन उसने लीगली नहीं परस्यू किया, कुछ नहीं किया, उसने बस सोशल मीडिया पेजेस पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से क्रिएट हुई एक लिंच मॉब, जिसने बिना प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के उसकी बात मान ली, और वो लिंच मॉब फिर आई लड़के की तरफ, ऑनलाइन लिंच मॉब। लड़के ने प्रेशर में आके अपने आप को डिलीट कर दिया। लड़के के पिताजी आज भी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, वो आज भी लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए। लड़की के साथ कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने नहीं मांगा उससे प्रूफ कि ठीक है लड़का अगर ऐसा था तो प्रूफ दिखाओ, इफ़ ही वॉज अ स्कम बैग देन शो मी द प्रूफ। किसी ने नहीं मांगा। द गाय इज डेड, द गर्ल इज स्टिल फ्री, शी इज़ हैविंग फन, कोई दिक्कत की बात नहीं। फादर जो है अभी भी लड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कि उनके बच्चे को जस्टिस मिल जाए। अब तक कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर है भारत में, लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है स्पेशली रिसेंट मैचेस में। तो लोग उसकी कितनी भी तारीफ़ कर दें, सरकार उसकी कितनी भी ज़्यादा तारीफ़ कर दे, उसको कितनी भी इज्जत कहीं भी मिल जाए, उसकी ज़िंदगी में एक शख्स है जो वो जहाँ जहाँ जाता है वो उसको बेइज्जत करता है, उसकी रेपुटेशन को हमेशा डिस्ट्रॉय ही करता है, मटियामेट कर देता है। उसकी लाइफ में एक शख्स ऐसा है, उसको पूरा देश प्यार करे, लेकिन एक शख्स ऐसा है वो जहाँ भी जाएगा वो जाके लोगों को बताएगा कि ये क्रिकेटर इतना घटिया है, और वो शख्स है उसकी एक्स वाइफ। ठीक है, कुछ लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। पर उसकी एक्स वाइफ जो है वो जहाँ जाती है वो बता देती है किसी ना किसी तरीके से कि कैसे उसका आदमी जो था वो बहुत घटिया आदमी था, वो बहुत बेकार आदमी था, उसके अंदर ये बेकार बेकार क्वालिटी थी, वो थी, ऐसा करता था वैसा करता था, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ। वो बस जगह जगह जाके बोलती रहती है, और ये बेचारा जो है ये बस थोड़ा बहुत बोल के उस चीज़ को डिसमिस कर देता है, उतना ध्यान नहीं देता। ये टच कर रहा है ग्लोरी को, ये हो रहा है पॉपुलर, ये पा रहा है पावर, पीछे से ये क्या कर रही है, इसके रेपुटेशन को स्मीयर कर रही है। एक एग्जाम्पल था जॉनी डेप, अमेरिका में बहुत ही पब्लिसाइज्ड ट्रायल था उसका और एम्बर हर्ट का। तुम कितना भी साथ दे दो जॉनी डेप का, बहुत ही मतलब ऑड चीज़ दिखी कि इंटरनेट ने जॉनी डेप का साथ दिया, बिकॉज जॉनी डेप इज़ अ वेरी लव्ड एक्टर। तुम कितना भी साथ दे दो जॉनी डेप का, अंत में जॉनी डेप अगर जीता भी लॉ सूट, हिज करियर इज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड, हिज करियर इज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। जो उसका पहले था हाइप, जो पहले उसका पिनकल था, वो अब नहीं आएगा, इज नेवर गोइंग टू बी द सेम।
हिज करियर इज रूइंड फॉर गुड। एम्बर हर्ड ने तो अपने आप को डुबाया ही, साथ में वो इसको भी ले डूबी। बट इन मोस्ट केसेस लड़की नहीं डूबेगी, लड़का डूब जाएगा, इवन व्हेन देयर इज नो एविडेंस। यही चीज तुम्हारी एक्स भी तुम्हारे साथ कर सकती है, और इसीलिए एडवाइस दी जाती है रेड पिल के सर्कल्स में कि नेवर डेट एट वर्क प्लेस, क्योंकि तुम वर्क प्लेस पे डेट करोगे कभी ना कभी तो तुम्हारा ब्रेकअप होगा ही। देयर आर हाई चांसेस। ब्रेकअप होने के बाद से अगर तुम फॉरवर्ड लुकिंग मैन हो, अगर तुम्हें नहीं पसंद है वर्क प्लेस पे भी चापलूसी करना लड़की की, तो होगा ये कि जब तुम अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को ग्रो करोगे, शी विल फील रिजेंटमेंट। क्यों नहीं, आप क्यों नहीं वैलिडेशन दे रहा, आप क्यों नहीं पीछे पड़ रहा है, कौन हो, समझता क्या है अपने आप को। एंड देन शी विल कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू एट द वर्क प्लेस, एंड पीपल आर गोना बिलीव ओनली हर एंड नॉट यू। And you cannot sabotage your career like this. That is why it is advised, do not date at your workplace. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हर लड़की ऐसा नहीं करती है, तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी लड़की ये चीज़ें कर सकती है। वैसे अगर तुम्हारा ब्रेकअप बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ, तुम लोगों ने झगड़ा बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे चिल्लाए, ये किए वो किए, तब, या फिर अगर उसने तुम्हारे ऊपर चीट भी किया है तब भी, या फिर अगर तुमने नोटिस किया है रिलेशनशिप के टाइम पे कि उसके अंदर वेंजफुल टेंडेंसीज हैं, उसके अंदर ये टेंडेंसीज हैं कि कैसे उसने मुझे मना कर दिया, अब मैं बताती हूँ उससे, कैसे उसने मुझे मेरी बात नहीं मानी, अब मैं बताती हूँ उससे, अरे वो कैसे नहीं मानेगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, अरे मेरा एक्स मैं देख रही हूँ वो तो एंजॉय कर रहा है, मेरा अगर बस चलता तो मैं ऐसे कर देती, वैसे कर देती। अगर ये सारी चीज़ें तुमने उसे बोलते हुए सुना है, अगर वो वेंजफुल टाइप की है, तो चांसेस आर कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी अगर उसको कोई भी मीन्स मिल जाते हैं तो। और इट इज़ वेरी सीरियस, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि झगड़ा हो गया और फिर उसके बाद सुलह हो गया। दीज थिंग्स कैन स्नोबॉल इनटू बिगर इश्यूज। सोल्यूशन, ब्रेकअप के ठीक बाद अपनी एक्स को हर जगह से ब्लॉक कर दो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे जहाँ भी हो, हर जगह से उसे ब्लॉक कर दो। साथ ही साथ अगर तुम दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उसको भी कट ऑफ कर दो। कोई भी चैनल और कम्युनिकेशन तुम लोग के बीच में बचना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जो कि उसको बता सके कि तुम्हारी लाइफ की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, जो कि उसको ये चीज़ बता सके कि तुम अब भी तड़प नहीं रहे, तुम अब आगे बढ़ रहे हो। मेन स्ट्रीम एडवाइस कहती है कि दिखाओ अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम कितना आगे बढ़ गए लाइफ में, और उसे जेलस फील कराओ, दिखाओ उसको कि तुम्हारे पास एक नई पार्टनर है, ये है वो है। मैं डिसएग्री करता हूँ इससे। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला मूव है। तुम्हें घोस्ट बन जाना चाहिए ब्रेकअप के बाद से, तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। इट डजेंट मैटर वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, उसे गलती रियलाइज़ हुई कि नहीं, उसे पता चला कि नहीं कि उसने क्या खोया है। ये सारी बच्चों वाली इमोशनल, ये फेयरी टेल वाली चीज़ें छोड़ दो। लाइफ लॉजिक पे टिका हुआ है। इमोशंस डू नॉट मैटर इन दिस लाइफ व्हेन इट कम्स टू यू बिल्डिंग योर सेल्फ अप एंड बिकमिंग सक्सेसफुल। इमोशंस तुमको बांध के रखते हैं। अरे मुझे उसको प्रूव करना है, अरे मुझे उसको बताना है कि उसने कितना बड़ा हीरा मोती खो दिया। इट डजेंट मैटर। वॉट मैटर्स इज दैट यू आर सेफ लेटर इन योर लाइफ। वॉट मैटर्स इज दैट योर रेप्यूटेशन इज स्टिल इंटैक्ट। वॉट मैटर्स इज कि तुम्हारे पास एक फैमिली है जो कि तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। दैट इज ऑल यू नीड, नॉट सम चीप रिवेंज फैंटेसी।